होते खर दूसरे दिन मोर गौकरण है अभी लगातार है मोर कथा 9 मार्च तक। हाँ 9 मार्च तक है। देखो एक कनी कराम नहीं मिले बोला। हाँ माता देखो भगवान की शक्ति है, भगवान ने शक्ति दिया है, भगवान ने साधना दिया है, तभी मैं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मेरे ऊपर सामर्थ्य नहीं माता, मेरे को आता ही नहीं कथा, मेरे को कुछ कथा आता नहीं। भगवान ने जो बोलवा रहा है मैं उसी को बोला था। हाँ यू बात है। अगर माता हो, अगर मोर भी कथा में कुछ त्रुटि होत हुई ना, कुछ भी त्रुटि होत हुई मोर से, तो आप मन मोर लड़का समझ के माफी कर दू, क्षमा कर दू, ठीक है ना। मैं छोटे से बच्चा हूँ, भगवान जो बोलवा थे ना मैं वही ला बोला था, ठीक है ना। श्री राधे क्या बोलना पड़ेगा और जोर से, श्याम से, श्याम से। तो देखो वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति ने, भगवान ने बुआ जी श्रुतकीर्ति के स्नेह करती थी, उसका प्रांगण संबंध करने के लिए उन्होंने अपने बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ संबंध कर दिया। और 7वां विवाह कुछ लोगों ने बड़ा विस्मय हुआ। और भद्रा की बुआ की लड़की हुई, परंतु प्रभु की बुआ कुंती थी, जिनके लड़के अर्जुन, और प्रभु ने अपने बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। दोनों के अदला बदला हो गया। हाँ अदला बदला हो गए। अपन पहली अर्जुन पर दे दी, क्योंकि कुंती ओखर बुआ, भगवान की बुआ कोने कुंती है। हाँ तो अपन पहले सुभद्रा ला अर्जुन ला दे दी, और अपन बुआ बेटी ला अपन विवाह कर ली। ऐसे भगवान ने विवाह किया। बोलो भद्रा देवी नंदन भगवान की जय। ऐसे 7वां विवाह हुआ। अब एक बार भगवान ने ऊपर चक्र घूमती हुई मछली ने नीचे प्रतिबिंब देकर मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश के राजा कन्या लक्ष्मणा के साथ पाणी ग्रहण किया। और भगवान ने 8वां विवाह संपन्न किया, और 8 विवाह के साथ अलग अलग रूप में विकसित हो गए। भगवान का भगवान ने ऐसे 8वां विवाह किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा? इस प्रकार प्रभु ने 8 विवाह किया, 8 विवाह किया, और अलग अलग विवाह भगवान ने परीक्षित को समझा रहे, बता रहे कैसे दाई हो। अब यहू विवाह है ना, यहू विवाह होते 4 प्रकार का विवाह है। 4 प्रकार का विवाह का है? पहले विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा है पैशाच विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह, चौथा है पिशाचिनी विवाह। 4 प्रकार का विवाह है। ब्रह्म विवाह काला के थे, जो अपन माता पिता के जरिए से, अपन माता पिता के आज्ञा से, और माता पिता के राजी से, और दोनों पति पत्नी के राजी से, और दोनों लड़का लड़की के राजी से, और दोनों समधी के राजी से, और परिवार के राजी से करते, और बढ़िया मंगल गीत गा के मंत्र उच्चारण से भावन कराते 7 फेरा, वही ब्रह्म विवाह है। हाँ जो गोदली बेला में कन्यादान करता है वही विवाह है। और जो अर्धरात्रि विवाह करते ना वो विवाह न है। वो विवाह क्या है? राक्षस विवाह। का विवाह है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह एक और लक्षण। राक्षस विवाह जो अर्धरात्रि में विवाह करता है, जो 12 बजे अर्धरात्रि में विवाह करता ना, वो राक्षस विवाह कहलाता है। और वो पुत्र में नहीं राक्षस की तरह पैदा होता है। हाँ जो अर्धरात्रि में जो भोजन करता है, जो 10 बजे के बाद भोजन करते ना, वो राक्षस के समान हो जाता है। हाँ 10 बजे के बाद कोई भोजन थोड़ी करता दाई है। कई जना देखे 11-12 बजे। अब शहर के मन का है भैया, शहर के मन 11-12 बजे ओकर दिन ही थे, 11-12 बजे भोजन करते भाई। ये मन दानो थोड़ी है, ये मन मानो थोड़ी है। 10 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, 10 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। हाँ 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। हाँ क्या कौन 10 बजे के बाद भोजन कौन करते? कौन करते? कोई नहीं करो ना। हाँ ऐसा मत करो, ऐसा राक्षस हो जाओ। राक्षस विवाह कथे। हाँ और पैशाच विवाह काला के थे? पैशाच विवाह जे है
जबरदस्ती कन्या ला हर के इलाजत वो कन्या के मन नहीं रहा, ओकर माँ बाप के मन नहीं रहा, तेला हरण करके ला के जबरदस्ती विवाह करता है। और विवाह के थे पैसाच विवाह, हर के ला रही। हाँ, और पिशाचनी विवाह काला के थे जेकर लड़का लड़की के मन है और ओकर माँ बाप मन के मन नहीं है, परिवार के मन नहीं है, ये लोग पैसाचनी विवाह काहे के थे अपन पिशाचनी विवाह। बात में तहन वही लड़का मतलब मिला डरते, 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 साल नहीं हुई, और लड़का मतलब ना माया मारे लाल थे, घर में मिला डर महाराज इसकी थे। कई जन मन ऐसे जोश मिली थे मान डरी तैसे तो 2 साल हुई, 3 साल तक नाती पोता आते तो माया चरचरा जाते। नाती की नाती अनपाती पंदी संति की है। इसी कारण जो विवाह करता है ना, जो ब्रह्म विवाह की तरह शादी विवाह करना चाहिए। भगवान समझाना चाह रहे हैं, माँ तो ध्यान से सुनना। भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? आजकल हमन दादा ध्यान से सुनना, आप मन बरे हमन हाँ आजकल शादी में, बर में, विवाह में, छठी में, छेवारी में डीजे लगा था, बफा सिस्टम। आजकल बफा सिस्टम हो गए, पार्टी हो गई, पार्टी में पटा गई, पार्टी खाते पूरा अन्न मन हा पूरा बिखर जाते, लात पर थे। बहुत अन्नपूर्णा माता के थे। क्या कहते हैं, समय के क्षण अनाज के कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, समय के क्षण और अनाज के कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं क्या, आजकल कलयुग आ जाएगा, उसके मति उल्टा हो जाएगा। जेल मत करके ही तिही चल करी, जेल मत करके ही तिही चल करी। हाँ, लेकिन ना दाई हो, कितना सुंदर हो ना, पंगत में बैठार के खवाना चाहिए, कितना सुंदर भोजन प्राप्त होते। हाँ, जो जूता पहन के खाते ना, देखकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। जो जूता पहन के खाते ना, भोजन करते ना, देखकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। हाँ, अन्न माता कभी ओखर पेट जल्दी पचे नहीं। देख लेना, एक बार आप मन ट्राई करके देख लेना। जो भोजन करते ना जूता पहन के, चप्पल पहन के ना, ओखर भोजन ज्यादा जल्दी पचे नहीं। हाँ, देख लेना भैया, प्रमाण है। जठराग्नि समाप्त हो जाते। अब जूता पवित्र चीज कहाँ से जूता ला पहन के, चप्पल ला कहाँ खून खान के आगे है, कोई पता चलते है? वही ला हमन हाँ भोजन करत है, इतना सुंदर है। क्या कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकरत प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, भिक्षाम देहि च पार्वती। हम आता हो जे आप मन लगाथो नहीं डीजे ला 40,000, 50,000, 60,000 के डीजे ला 2 घंटा भर लगाथो, 2 घंटा भर लगाथोगे नहीं 40-50,000 ला, और टेंट ला, पंडाल ला, खाए पिए का ला 2 लाख 3 लाख में लगा रहा, 2 लाख 3 लाख में लगा रहा था। और बाद वो एक दिन ले खा के फेंका के निकल गए सब रमजा के। और महाराज शादी साखोचार करे बर जाते था, बेचारा रात भर कांक कांक के पढ़े थे, मंत्र उच्चारण करे थे। महाराज दक्षिणा की ना, महाराज थे कैसन मांगता महाराज 1100 दी, 11 लाख लाते फूक डरे डीजे में, 11,000 20,000 ला डीजे में 1 घंटा में फूक डरे, पसीना निकाल डरे, ओखर मुड़ी काला फोड़ डरे, और काम नहीं। और बेचारा महाराज है कतना पूजा पढ़ा थे एक इसी कारण तो की दे ना वेद व्यास जी, कलयुग में उल्टा मति सा उल्टा गति ही। जो भगवान ब्राह्मण का सम्मान करेगा, ये का कहे महाभारत में कहे, का कहे, जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा उसका भी सम्मान होगा, उसके घर में कभी दरिद्री नहीं होगा। जो ब्राह्मण का सम्मान रहेगा, चाहे ब्राह्मण कुछ भी रहेगा, ब्राह्मण कहीं रहे, लेकिन वो जाए ना हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, वो अपन कर्म में जो करे जग करे। क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस तरही सासु फल चाखा, जो जस तरही सासु फल चाखा, काहू न कर सुख दुख कर दाता, काहू न कर सुख
क्या कहते हैं, कर्म प्रधान है माता हो। कर्म ही क्या है, प्रधान है। जैसे कर्म करबे वैसा ही फल देगा भगवान। हाँ माता, जैसे ही कर्म करेगा वैसा फल देगा। इसी कारण माता हो देखो, दान और दक्षिणा में अंतर है। दान काला के थे, दान काला के थे अपन इच्छा से देते ओला दान की थे। आजकल के मन की थे महाराज का राज थे, ओ फूक पाक के का पी का नहीं पता महाराज हला थे, अपन आप सामान नहीं सके महाराज ले लेन बना लेन महाराज, बना लेन महाराज दाने। अब वही महाराज ने समझा धर लेते काय के थे, कैसन दान दक्षिणा लेते महाराज, बिना इच्छा के धन लेना चाहिए। वैसे डीजे वाले की बे बिना इच्छा के धन लेके देर रहा पट नदी बजाना बजा की है उसने की भाई पंडाल लगाना लगा दे जा, मोरकर कई ठन पंडाल जा, मोरकर समय नहीं की। सही बात है। अब डीजे वाले कई ठन ही थे काम, अब वो की तो लगाना है 40,000 में लगा की। हाँ तो कहा कि प्राण दे के लगा ही 40,000 में। पहले एडवांस पैसा दे की तब लगाई। और महाराज बेचारा 1100-2100 मांग लेते ना, और मुंह उतर जाते है। और शराब पी के सब निकाल डरते रात भर में कुछ काम के नहीं माता। इसी कारण मैं प्रेम से समझाने वाला, लेकिन ठेलका गांव वाले मतलब समझाए की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ठेलका गांव वाले मन तो बहुत सत्संगी भैया, गांव वाले मन बहुत सुंदर। इसी कारण ऐसे सत्संगी रहूंगा तब वो भागवत जी में समझाए के बाद बताए। ये भागवत जी काबर बोले है, भागवत जी काबर कथा गायन करे बर बोले। ये भागवत जी हाँ भक्ति देने वाली, भा यानी भक्ति देने वाली, गा यानी ज्ञान देने वाली, वा यानी वैराग्य देने वाली, ता यानी त्याग देने वाली। यही भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसी माता हो क्या कहते हैं, भगवान ने कहने लगे इस प्रकार प्रभु ने 8 विवाह अलग अलग परीक्षित कहते हैं 16,100 विवाह एक दिन में ही संपन्न होंगे। देखो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ कहाँ होगा, एक ही मुहूर्त में। भगवान ने कहने लगे, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक साथ एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में। अब भगवान के नाम है भैया अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान कहने लगे, सुखदेव जी कहते सुनो, प्राग ज्योतिषपुर राजा ब्रह्मसुर नामक एक दानव था। उसका नाम था नरकासुर, परंतु भूमिपुत्र होने के नाम थे उसका नाम था भौमासुर। हाँ बहुत बड़ा अभिमानी था। इसने 20,000 राजकुमारों के साथ विवाह का संकल्प किया था। भौमासुर ने राजा के युद्ध में पराजित करता और उनके रानियों को हर के ले आते हैं। हाँ पहली राजा बनना, अगर वो राजा हर जाना वो पत्नी मन हर के ले आ जाएंगे। इतना बड़ा दुष्ट है राजा मन, पहली जमाना का राजा मन दुष्ट है पापी। जे राजा हरा डरे ना वो बाइल धर के ले आए। भगवान की थे रे भौमासुर फिकर मत कर, मैं आवत हूँ। हाँ अब भौमासुर का 20,000 हो जाती ना ओखर कार्य प्रतिज्ञा पूरा हो जाए। अब 16,100 तो लाड रही से कौन है भौमासुर, 16,100 हो गया। हाँ सब लोग कारागार में बंद कर दिए रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए 10 मिनट लाइट आते तक क्या बोलना पड़ेगा, चलिए भजन करिए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे 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 लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा।
श्री राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यू बात दाई हो, मोर आवाज है ना मोर पिताजी की तरह भी बहुत आगे है, मतलब अब मोल अभी बहुत अगन कथा पढ़ना है कि मैं नहीं बोल सकूं अभी। हाँ, अब माइक आ गए तब माइक के चोचला हो गए नहीं। इसन पहली जमाना में एक ठन खा दे छा दे, मतलब मंडप मंडप छा दे और पेड़ के तरी में बैठ के सूर्य जी महाराज वक्ता बैठ जाए और सब जन आग बैठ जाए और हम माइक वाइक के काम नहीं रहे। अब माइक आगे बिना माइक के हम रह भी नहीं सकते, कैसे अब चोचला हो गया नहीं है। अब बिना माइक के चिल्लावे तो एक दिन नहीं 2 दिन चिल्लावे 3 दिन ही गला बैठ जाए है। तो कहने लगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा? श्याम से, श्याम से हाँ दाई हो। तो सत्यभामा ने साथ लेकर गरुड़ से बैठकर गरुड़ में बैठकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक और कौन गेरिस बताओ, साथ में कौन गेरिस माता? जोर से बोलो। भगवान के साथ भौमासुर के युद्ध करे पर कौन कौन गेरिस? दोनों पति पत्नी गेरिस, कौन कौन बताओ, जोर से बोलो। सत्यभामा के संग में गेरिस, आखिर संग में गेरिस है, सत्यभामा के संग में गेरिस है। हाँ, प्राग ज्योतिषपुर। हाँ, वहाँ नगर में देखे 5 मुख वाला मूर नामक दैत्य भगवान पर झपटा। जैसे भगवान के ऊपर झपट पड़ा तो भगवान उसके 5 सिर को काट डाले, वध कर दिया। तब से भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। मूर दैत्य को मारने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? जोर से बोलो। देखो यहाँ कखरो नाम मुरारी थोड़ी है, किसी मुरारी का हाथ की काजी है। इसी कारण भगवान कहने लगे गुरु दैत्य का वध करने के लिए प्रभु पश्चात भौमासुर के साथ बहुत बड़ा संग्राम हो गया। भौमासुर सन शक्ति सहित भौमासुर को भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर सुंदर स्तुति करने लगे। बंदगिरी में जाकर भगवान ने राजकन्याओं के साथ मुक्त किए। राजकुमारी ने कहने लगे हे भगवान, हे भगवान, क्या कहने लगे? राजकुमारी कहने लगे हे भगवान, अब हमारे मन के पति कोई नहीं बन सके, अब हमारा कोई नहीं रख सके भगवान, हम काखर शरण में जाबो कहा। अब राजा उतना दिन से रख दे रहे ना है, राजा उतना दिन से रख दे रहे तो कौन रखी? मान लो कखरो बाई है या कखरो बेटी है, कखरो दूसरा घर में चले जाही है तो कोई रखेगा और सामने कोई विवाह करेगा। लेकिन भगवान कहने लगे तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग चिंता मत करो देवी, तुम लोगों का विवाह मैं करूंगा, तुम लोगों के साथ विवाह मैं करूंगा, फिकर मत करो। भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, भगवान होता है। कहने लगे जैसे द्वारिकानाथ में द्वारिकाधीश में राजकुमार ने प्रसन्न होकर बोले तथास्तु। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुआ द्वारका नगरी में। कलंदर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10 बेटे हुए, एक एक बेटी जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र कन्याओं का जन्म हुआ। परीक्षित बोले भगवान इतने बड़े परिवार हो गए, भगवान कैसे रहते हैं? गृहस्थ परिवार कुछ प्रशंसा डाली है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इतने बड़े भगवान के कितना बेटा हो गए? बेटा बेटी करके कितना हो गए? 56 करोड़। कितना हो गए? देखो एक जन रानी से 10 बेटा और एक बेटी, प्रत्येक रानी से 10 बेटा और एक बेटी। देखो कितना हुई? 56 करोड़ यदु। लेकिन श्राप लग गई ना, कोई यदु नहीं बची। एक आध 2 जन यदु मन बची, शेखर नाम से यादव मन चलत। हाँ, एक आध जन यादव मन बची ना, तभी यादव मन चलत है। भगवान ने ऐसे एक दिन देखते भैया इतना भगवान एक इतना झन विवाह सन करे है तो कैसे राहत हुई। तो नारद जी कहने लगे, नारद जी कह के श्रीमन नारायण नारायण करते आ रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम।
चलिए 2 मिनट कीर्तन फिर कथा में प्रवेश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे जोर से, श्याम से, श्याम से। चलिए प्रेम से हाथ उठा के हरि बोल। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर श्याम वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघरे ले जाओ तेरे कारों पर, लट घुंघरा